नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जनता प्रेस झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 5 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस दौरे की शुरुआत वे घाना से कर रहे हैं, जो पिछले 3 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली बार वहां जाने जैसा है। इससे पहले 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव घाना की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और सुदृढ़ करना है। घाना पहुँचने पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति जॉन महामा से होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि, डिजिटल तकनीक तथा वैक्सीन हब बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और घाना के बीच कई समझौता एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनसे दोनों देशों की साझेदारी को एक और नया आयाम मिलेगा। इस दौरे में खास तौर पर डिजिटल लेन देन को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारत का लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को घाना में लाने की योजना पर बातचीत होगी। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक आदान प्रदान और व्यापारिक गतिविधि को सरल बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वे दोनों देशों के बीच सहयोग और भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी घाना की संसद को संबोधित करेंगे और देश में बसे लगभग 15,000 भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान घाना के राष्ट्रपति महामा पीएम मोदी के सम्मान में एक औपचारिक स्टेट डिनर का आयोजन करेंगे, जो दोनों देशों के मित्रता और सहयोग का प्रतीक होगा। भारत और घाना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के दृढ़ समर्थक रहे हैं। दोनों देश गैर आधिकारिक ब्लॉक गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सक्रिय सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संगठनों में साथ काम करते हैं। घाना ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का समर्थन भी किया है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक दूसरे का साथ दिया है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने घाना को 6 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन भी प्रदान की थी, जो दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग का एक उदाहरण है। इतिहास की बात करें तो घाना के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्वामे नक्रुमा थे, जिन्हें अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। अमेरिका में शिक्षा के दौरान वे गांधी जी के अहिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित हुए थे। इसके बाद उन्होंने घाना में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी (CPP) की स्थापना की और शांति और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। नक्रुमा ने पॉजिटिव एक्शन नामक शांतिपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन यह आंदोलन घाना की आजादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 6 मार्च 1957 को घाना ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और अफ्रीका का पहला स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता प्रेस झारखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।